नहीं। दादू दयाल, इन गुरु का नाम था दादू दयाल जी महाराज। जो लौट के तुरंत जो आ गया, दाऊद जी उठ के समझे, पूछता है अरे जग्गा आज बड़ा जल्दी आ गया सूत लेकर के। तो कहा गुरुदेव एक माई ने ढेर सूत दे दी, शीघ्र आ गया, कहीं जाना नहीं पड़ा। ये कह कर चुप रह गया, असली बात को छिपा लिया। तो सम तो जानने वाले होते हैं, क्या सोच रहा सो जान जाते हैं, क्या कर क्या सो जान जाते हैं। ये गुरुदेव की बात याद आ गई, तो गुरु की बात याद पड़ती है, गुरुदेव की बात और संत की बात को पढ़ के सुन करके गुरुदेव चरणों को रहने का मौका मिला है। सन 74 विश्वकर्म के 886 गुरु चरणों बैठा था सामने में, अपने हाथ से गुरुदेव चरण जिनका चित्र देखा सदगुरु महर्षि में ही की बात कह रहा, अपने हाथ से मैं चरण सहला रहा था, मेरा मन भाग गया। कितना शैतान होता है मन, अपनी कमजोरी बता रहा हूं। चरण सहला रहा लेकिन मन भाग गया। मैं सोचने लगा, उस समय मेरा नियम था स्नान के बाद 1 घंटा ध्यान करूंगा तो भोजन करूंगा। दिन में कभी 1 बजे कभी 2 बजे, वो अभी नहीं पार लगता। आज जो चला हो ना ध्यान, एक समय रास्ते में जब उप करते आया फीता बांध कर रास्ते में, कभी कभी इसे करना पड़ता है। तो समय बाहर नहीं जाता था, तो दिन प्राय 2:30-3 बजे भोजन में कभी सब्जी घट जाए, कभी दाल घट जाए, दूध घट जाए, हमको मन नहीं लगे। दिन में दूध ही घट गया था, बिना दूधे खाए थे। चरण सहला रहा, मने भाग गया। अब मैं सोचने लग गया कि दिन में दूध घट गया था, बिना दूधे खाया हूं, सब कोई खा रहा है, 9 से काटा ऊपर जा रहा है, लगता है पीछू पर रहा, अब यो घट जाएगा दूधवा, बिना दूधे खाना पड़ जाएगा। तो अंदर में न हुआ हो। दीवार घड़ी होती है, छोटका काटा यहाँ 8 पर, बड़का काटा 12 पर, 8 घंटी टना टन। जैसे मेरे मन में बात घुसबे की कि दिन में दूध घटे तो अभी घट जाएगा, कि तैसे गुरुदेव अरे प्रमोद जी हजूर, अरे तुम भोजन नहीं किया है, जाओ पहले भोजन करियो। मैंने कहा हजूर बाद में खाई लेवे, जो पहले खाइए। नहीं है बैठने उठा भगाइए दिए, पहले खाइए। सोचते मात मन की जाने सब गुरु, कहां छिपावे अंध। सतगुरु को मानुष जानता ते नर कहिए अंध। बंदों गुरु पद वो कृपा के सिंधु होते हैं, नर के रूप में हरि होते हैं। जो कहता है, कुछ ऐसे लोग कहने लगे कि गुरु महाराज अभी नहीं है, जो कहता गुरु महाराज अभी नहीं है वो महा अंधा है। सतगुरु शरीर त्यागते हैं, स्वेच्छा से मरते नहीं। हमारे राज्य शरीर त्यागे भी थे 84 ईस्वी को भी, 20 जनवरी 84 ईस्वी को पघाटन। उस समय गुरुदेव साहिब भंडारी थे, मैं रोटी बनाता चौका में, और पूज्यपाल भोजन करा रहे थे संसी महाराज, और एकाएक गुरुदेव चले गए समाधि में। जिस सहृदय में कहने कहते हैं कि सहृदय में मर गए, सहृदय मर गए, संत की दृष्टि में समाधि में चले गए, संत की दृष्टि में शरीर त्याग दिए, ये भी कर सकते हैं। अब कहते हजूर हजूर, उस जगह की बात कह रहा हूं, ये गुरुदेव कमरा में अस्थि का बनाया हुआ है, उस जगह की बात। मेरे सामने के बाद डंडा पकड़ में खड़ा हूं, कहीं पढ़ के सुन के नहीं कह रहा हूं, मैं अपने खड़ा हूं। अब गई नीचा चौका में, दौड़ गया, लगता कोई बात हो गई। शब्द में गुण होता है ना, सुनने वाली गुलानी कर देता है। हंसी की प्रसंग हंसी आ जाती है, रुलाई की प्रसंग रुलाई। मैं घबरा गया, दौड़ के अंदर आ गया, देखता हूं गुरुदेव पकड़े हुए हैं। उस समय पूज्यपाद हमारे शाही स्वामी जी महाराज व्यवस्थापक थे आश्रम के, वो भी आ गए हैं दौड़ करके, वो भी बैठे बगल में। वही चर्चा चल गई। गुरुदेव हमारे जब बाबा दिव्य से दीक्षा प्राप्त किए थे, अनुसंधान क्रिया, तो गुरुदेव कभी गुरुदेव से बाबा देवी साहब कहे थे कि तुम अपना जीविका कैसे चलाना चाहते हो। तो गुरुदेव ने कहा था हजूर जीवन क्षण भंगुर है, भीख मांग के खाएंगे भजन करेंगे। बाबा साहब कहते नहीं, संत मत का भीख मांगना नहीं, स्वावलंबी जीवन बताओ।
सरकार इसके कुछ करना पड़ेगा। कहा बांस बड़े लगा, आम लगा, केला लगा, कुछ नहीं, बच्चों को पढ़ाना काम चलेगा। गुरुदेव ने कहा था हजूर बांसे बाड़ी लगाने में कहीं सड़ी छूट गया तो भजन कब करेंगे? कैसा बैराग था अंदर से कि बांसे आम केला में सड़ी छूट तो भजन कब करेंगे? तो बाबा साहब इसी पर कहे थे, सिखाते हो। मैं कहता हूं 100 वर्ष बचोगे तब क्या खाओगे, इसलिए जो कहता हूं करो। का सरकार तो वही करूंगा। गुड्डे हमारे वहीं सिकली का धराड़ा जहां से अभी मैं आ रहा हूं, अभी गुरुदेव की पितरी के 40 रुपये का आम के बगीचा है। आम भी लगाए लगवाए, केला भी लगाए लगवाए और बांस भी लगवाए। 1.25 वर्ष तो बच्चों को पढ़ाए भी भंगा में। मात्र 13 बच्चा ट्यूशन फीस लेते थे, अब 50-60 बच्चे फ्री पढ़ाते थे। जब केला आम बढ़ गया, उसे काम चलने लगा, गुरुदेव पर साधना करने लग गए। केवल साधना करते करते जब अपने आप को पहचान लिया, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया, तो 2 बार गुरुदेव बोल गए थे कि बाबा साहब कहे थे 100 वर्ष बचोगे तो क्या खाओगे। इसका मतलब है बाबा साहब की इच्छा थी कि मैं 100 वर्ष दुनिया में रह करके संसार के भोले भाले मानवों को शांति का रास्ता, प्रभु तक जाने की युक्ति बताता रहूं। इससे मैं गुरुदेव की आज्ञा पूरा करूंगा, अर्थात 100 वर्ष के बाद ही शरीर छोड़ूंगा। 2 बार गुरुदेव बोल गए थे। गुरुदेव का जन्म था 1885 ईस्वी 28 अप्रैल। 100 पूरेगा 1985 ईस्वी 28 अप्रैल में। मैं कहानी कह रहा हूं 1984 ईस्वी है, 20 जनवरी नवरात्रि, 1.25 साल कम है। वही चर्चा चल, गुरुदेव की बात झूठ हो जाएगी। गुरुदेव कहे थे 100 पूरा शरीर छोड़ूंगा, 100 पूरा नहीं हुआ है। कोई कहते उनकी मौज पूरा नहीं किए, लेकिन गुरुदेव पुरुषम थे। उसी में कहते अरे हम लोग ने कहते हैं उनकी मौज, जो दूसरे संप्रदाय होंगे वो तो यही कहेंगे कि संत की बात झूठ नहीं होती है। रवि कर तेज घटे नहीं, जो घन जुड़े घमंड, संत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संत की बात झूठ नहीं होती, गुरुदेव बात झूठ हो जाएगी। हम लोग तो कहते हैं पूर्ण संत, संप्रदाय वाला कहेंगे अगर महर्षि में ही संत होते तो वचन पूरा कर देते, वचन पूरा नहीं कि हम साधक रह गए। कह तो सकता है, नहीं गुरुदेव पूरा कर देना चाहिए। डॉक्टरों की पहचान है स्थूले में सूक्ष्मों में नहीं है। संत गति होती है स्थूल सूक्ष्म कारण महान कारण कैबल्य हूं के पार। डॉक्टरों क्या पता, सभी निराश हैं, गुरुदेव शरीर त्याग दिए मर गए। चिंतित है सभी, पूरा कर देना चाहिए गुरुदेव को। होता क्या है, एक का एक गुरुदेव अस्तु शरीर में आ गए। कहते क्या समझता है तुम लोग, मैं मर गया हूं, 100 पूरा करके ही छोड़ूंगा, 100 पूरा करके ही छोड़ूंगा। 100 पूरा करके 8/6/86 में दोबारा शरीर त्याग किया। फिर नवरात्रि उस दिन में गुरुदेव के पास ही 4 बजे भोर तक महर्षि संशीव महाराज कह रहे हैं कि गुरुदेव की समाधि नारी हल्की हल्की चल रही है। जैसे 84 में लौटे गुरुदेव उनकी प्रार्थना पर हम लोग प्रार्थना करें, उनके कोई बड़ी बार फिर शरीर में आ सकते हैं या अभी अपने गुरु के वचन पूरा करके चले गए फिर शरीर में न आए। ऐसे होता संत सतगुरु। तो ऐसे संत के लिए ही भगवान राम ने कहा कि मुझसे अधिक संत कर जानो। ऐसे संत के लिए संत भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा। संत जो अपने आप को पहचान उसे कहते संत। संत को पोशाक नहीं होता है, वकील को पोशाक नहीं, डॉक्टर को पोशाक नहीं, वकील को डॉक्टर को पोशाक नहीं, इंजीनियर को पोशाक नहीं होता है, संत को पोशाक नहीं तो रावण ने संत के पोशाक पहन करके सीता हरण किया था। संत का मतलब से नारी हरण करना। उस संत का पोशाक पहन लिया, संत के पोशाक में दाग लगा दिया उन्होंने।
तो शब्द जो होते हैं वो हर जगह होते हैं हवा की तरह से। हृदय के पुकार सही चाहिए, हृदय के पुकार सही चाहिए। भगवान कृष्ण भी जब चीर खींचना शुरू कर दिया था दुशासन द्रौपदी के, तो पहले पुकार रही है, सुमन तो की मन लगा के, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी बिनु काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार महा दुखदाई अक्कर पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई। पांचों पति बैठे मौन कौन गति होई ले नंद नंदन को नाम सभा में द्रौपदी रोई। जब तक कहते रहे दुख हरो द्वारिका नाथ, भगवान नहीं आए। सभी पति मूरी गोत लिया है, पकड़ी हाथ से, फिर भी देखना नहीं सक पड़ेगा, तो अंत में दोनों हाथ छोड़ देती है। तब कहती हे घट घट वासी कांव को रक्षा करो, दुनिया मेरा दुनिया अब कोई नहीं है। जैसे कहते हैं घट घट वासी रक्षा करो, दुनिया मेरा कोई नहीं, ये वसन रूप है श्याम। भगवान वस्त्र बन गए और 10,000 हाथी के बल खत्म हो गया, सारी खत्म नहीं हुई। एक कवि को कहना पड़ गया कि नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। कब हुआ? जब एक निष्ठ हो गई, तब एक प्रभु निष्ठापर हो गई, तब भगवान प्रकट हुए। जब तक पुकार रही है दुख हरो ना दुख कह के, तब भगवान नहीं आए। भेंट होने पर द्रौपदी भाई बहन का संबंध भी था। कहती है कृष्ण तुम तो सहायता किया, हमारी सारी फैजती हो गई। तब भगवान कृष्ण हमारा दोष है, तुम्हारा दोष बताओ। हमारा दोष क्या? मैं तो पुकार लगा रहा था, पुकारी तुमने सुना नहीं। भगवान श्री कहते द्रौपदी दूसरे का दोष देखना आसान होता है, अपना दोष देखना बड़ा कठिन होता है। देख कर पर दोष रजसम कहत गिर सम सोई रे, दोष आपन मेरु सम है ताहि राखत कोई रे। अपना दोष है पहाड़ के सामान, झूठ के आग छिपा के रखता है, कोई जाने नहीं। दूसरा के दोष है जरा सा, उसको पहाड़ में बना के बोलते हैं। बताओ तुम्हारी गलती नहीं है, तुम क्या पुकार रही थी? दुख हरो द्वारिका नाथ। द्वारिका के राजा तुमको सहायता करने के लिए आता, देर लगती कि नहीं? जब तुम कहिए घट घट वासी रक्षा करो, तो मैं कहां और कहां नहीं हूं। जैसे तुमने कही घट घट वासी रक्षा करो, बस प्रसन्न रूप से तुम्हारा कल्याण हुआ कि नहीं? तब चुप हो गई, तब चुप हो गए, तब पुकार। तो देखिए मैं चल रहा था, किधर मैं आ गया, इधर हृदय की पुकार। फिर यहाँ गुरुदेव की बात आ गई, संत की पारी में गुरुदेव बात सामने आ जाती है। एक थी पगली, भागलीपुर में पड़ता है, खंजरपुर भागलीपुर में। नीला नाम, अभी जीवित है बच्ची। उस समय 18 साल की उम्र था बच्ची की। शिक्षिका थी उसकी माँ, अब नहीं है उसकी माँ, पागल हो गई थी। कई बार रांची में दिखाई, आबे फिर वही हालत, दिखावे दवा चले, कुछ दिन के बाद फिर वही हालत। अंतिम में कहती है, अंतिम में कहती अब जाने गुरुदेव ठीक करे या ना करे, अब मैं मुझ में क्षमता नहीं है कि इलाज कराऊं। अब जाने गुरुदेव, देखिए मौज परमात्मा संजोग कैसे बैठा देते हैं। आगे आश्रम, बराबर आश्रम आती थी, दोनों नजदीकी आश्रम से। खंजरपुर मात्र आधा किलोमीटर दूरी पर है। जहां कार्यालय है महासभा के, जहां से उतरते हैं सीढ़ी से, मास्टर पीछे से आ रही शिक्षिका, ये दौड़ गई, पगली दौड़ गई सीधे। संजोग क्या था कि गुरु महाराज की बारी खुली थी। जब खुली थी के मारी, तो गुरु महाराज पे लड़के बैठे थे उसी जगह जहां अस्थि कलश, जो वहां पर सेवा में थे भक्त, वो सेवक चले गए थे नीचा किसी काम से। मौका मिल गया, गुरुदेव के चरणों पर माथा पटक दी पगली।
गुरुदेव पैर छिप लिए, अगर नहीं पैर छिपते तो चोट लगती गुरुदेव पैर में। माथा पटक दे, सीधे पगली थी, जोर से पटक दी, गुरुदेव माथा पैर छिप लिए, माथा हटे भी नहीं करे वहां से। कुछ देर के बाद मौज में आए गुरुदेव, दोनों पैर पगली कपार पर थपथपा दिए। उस दिन से जो ठीक हुआ है आज तक फिर खराब नहीं हुआ है। और मौज में आगे गुरुदेव, प्रेस में एक सत्संगी लड़का काम करता था, राजेश नाम, उसको बुलाया और ये गुरुदेव महर्षि शंकर महाराज को बुलाते हैं, कहते ये गरीब है बिल्कुल। उस समय हमको लगता है 50 से बेसी हो गया होगा। 50 टका इसको दे दीजिए, 50 टका दिलवा दिया। उसका शादी कर लो, तुम्हारे ब्याह का है, शादी करवा दी। अभी एक लड़का एक लड़की कॉलेज में दोनों पढ़ता है, जीवित है, नीला नहीं कहा नहीं कहा। उसके बाद फिर कभी खराब नहीं हुआ दिमाग। तो ऐसे होते हैं संत सतगुरु, ऐसे संत के हम लोग संतान हैं। उनकी वाणी पर जिसको विश्वास नहीं रहेगा, ऐसे सतगुरु जिसको विश्वास नहीं होगा, जागृत कौन कहे सुप्रम शांति नहीं मिल सकती है। प्रभु हर जन्म से कहीं खाली नहीं। तो जो मैं जो कह रहा था वहां प्रश्न इधर आ गया, जग्गा की बात चल रही थी। लाल जी ने कहा, अरे जग्गा, माई सुध दे दी तुमको, तुम कुछ बोलबो किया, अब क्या कर, झूठ नहीं बोलेगा। कहा सरकार क्या बोला है तुम? सरकार जैसे कहती लो बाबा सूत, मेरे मुंह से निकल गए लो माई पुत्र। गुरुदेव सुनाते थे कहानी। अरे जग्गा, तुम ठगा गया। उस माई से ऐसा कर्म बना है कि कई जन्मों तक पुत्र भाग्य में नहीं है, तुमने आशीर्वाद दे दिया पुत्र होने का। संत की बात औकात होती है, अब तुमको पूरा करना पड़ेगा। सरकार हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उस माई का बेटा अब तुम्ही को बनना पड़ेगा, उस माई के कोख में जाना पड़ेगा। सरकार गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, इस तरह अपराधी नहीं कीजिए। हाँ, आशीर्वाद देने मन लगा है तो भोगेगा कौन? तुमको जाना पड़ेगा। सरकार ठीक है, अगर आपके यहाँ तो जाता हूं, लेकिन मेरे जन्म होगा तो गुरु आप ही बनेंगे। कहाँ ही होगा, गुरु तुम्हारा बनूंगा, लेकिन जाना पड़ेगा। वह जग्गा में वह क्षमता आ गई थी, जैसे अब कपड़ा गर्म लगे उतार के रख दीजिए कुर्ता, फिर पहन ले, आपकी इच्छा। जगह स्थूल शरीर को छोड़ दिया, शुभ शरीर से माई के कोख में वास किया। दाऊदयाल जी गए हैं, कहा माई तुम्हारे कोख में एक संत आ रहे हैं, इसका पालन करना ठीक से। जब जन्म हुआ है तो फिर गए दाऊदयाल जी। बच्चा था बड़ा सुंदर देखने में, आहा बच्चा बड़ा सुंदर है। अब जो कहा बच्चा बड़ा सुंदर है, उसका नाम ही पड़ गया सुंदरदास, नाम ही पड़ गया सुंदर। उन्हीं की वाणी है गुरुदेव सत्संग योग में, उन्हीं की वाणी है, पढ़े होंगे याद आ जाएगी। सत्संग योग में दिया, उन्हीं की वाणी है। गोविंदा के किए जीवन जात है रसातल को, गुरु उपदेश सो तो छूट जाम फंद ते, गुरु उपदेश सो तो छूट जाम फंद ते। उन्हीं की वाणी है। ये जो आगे सुनाया हूं, तात मिले पूरी मात, वो भी उन्हीं की वाणी है। जो कोई जाए मिले उनसे नर, कोई पद लगे हरे रंगा, ये भी उन्हीं की वाणी है। ये सत्संग के महिमा बताते हैं। इसलिए हमारा आराध्य ने कहा कि सत्संग मेरी सांस है। हम सोच सकते हैं जब इतने बड़े महान हमारे आराध्य कहें सत्संग मेरी सांस है, तो सांसें बंद हो जाए तो पचमाला में रहने देगा कि एक माला में हो? सांस बंद हो जाए तो मुर्दे न नहीं हुआ। गुरुदेव का सत्य मेरी सांस भाव क्या है? यहाँ
अगर हम संत के वचन को पकड़ के चल रहे हैं, संतों के बाणी अनुसार हमारा आचरण है, संतों के बाणी अनुसार हमारा आहार भोजन है, व्यवहार है, तभी हम जीवित है दुनिया में। अगर संतों के यहाँ से विहीन आचरण है, विहीन खान पान व्यवहार है, तो जितना रहते हुए मुर्दा है, जितना रहते मुर्दा है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि धर्म में जीवन एक दिन का श्रेष्ठ है और पापी जीवन 1000 वर्ष का व्यर्थ, 1000 वर्ष का व्यर्थ। इसलिए कहा कबीर साहब ने, संगति स्व सुख उपजे, कुसंगति स्व दुख जो। कुसंग से बचो, संगति स्व सुख उपजे, कुसंगति स्व दुख जो। इसलिए कहे कबीर तह जाइए, साधु संग जहां हो। राम बुलावा भेदिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ नहीं हो। इसे सत्संग को मन का भोजन भी कहा है, सत्संग को मन का भोजन भी कहा है। रोटी भात पूरी बुनिया दही चूड़ा शरीर का भोजन है, और ध्यान आत्मा का भोजन है। ये बाहरी सत्संग मन का भोजन है। मन के भोजन के अभाव में ही लोग मानव से दानव बन रहा है। मन के भोजन के ही अभाव में, मन के भोजन के अभाव में ही असत्य को सत्य मान बैठा है। सत्संग में 2 शब्द है ना, हो सत और संग। सत कहते हैं जिसका नाश नहीं होता है, एक रस रहता है, उसे कहता है सत। जो नाश होता है, बनता बिगड़ता है, वो है असत। इस शरीर है असत। शरीर चाहे राम का हो, कृष्ण का हो, शिव का हो कि संत का हो, शरीर नाशवान है, शरीर असत है। शरीर में रहने वाला जीव सत्य है। मूर्ति बनी है, बिगड़ेगी। शरीर बना है, बिगड़ेगा। मूर्ति में प्रभु हैं, मूर्ति प्रभु नहीं है। मूर्ति में व्यापक प्रभु हैं, लेकिन मूर्ति प्रभु नहीं है। मकान आपका है, मकान आप नहीं है। शरीर हम आपका है, शरीर हम आप नहीं है। शरीर पर कपड़ा पहने हम आप, कपड़ा हम आप नहीं है। इस शरीर को भगवान कृष्ण ने कपड़ा कह दिया। वह सांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति निरूपण। अर्जुन, तुम मेरे शरीर दर्शन कर रहा है, इस शरीर जलेगा, सड़ेगा, पचेगा, मैं नहीं जरूंगा, नहीं सड़ूंगा। सबसे बड़े तो शरीर एक मूर्ति है, मूर्ति नाशवान है, मूर्ति बनी है, बिगड़ेगी। मूर्ति में प्रभु है, उसका ज्ञान चाहिए। मूर्ति भक्ति आरंभ के लिए एक सहारा है, सर्वस्व नहीं है। धन दौलत जीवन का सहारा है, सर्वस्व नहीं है। बेटा बेटी पति पत्नी भी जीवन का सहारा है, सर्वस्व नहीं है। पद प्रतिष्ठा भी जीवन का सहारा है, सर्वस्व नहीं है। मूर्ति भी भक्ति आरंभ के लिए सहारा है, मूर्ति भी सर्वस्व नहीं है। तो जो सहारा है उसको सर्वस्व मान लिया है, वो सर्वस्व खो देगा। और जो सहारा को सहारा मान के चलेंगे, एक दिन सर्वस्व को प्राप्त करेंगे। और जो सहारा को सहारा मान लिया, वो सर्वस्व खो दिया। तो ज्ञान कहाँ होगा? इसलिए जब कछु काल करी सत्संग। इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात भी बनी जाई। मनवा राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग, कुसंग से बचो। सत्संग बैठ नित्य, एक दिन से काम नहीं चलेगा। सत्संग बैठ नित्य, हरि चर्चा सुन लीजिए। काम क्रोध मद लोभ मोह को बहाचित से दीजिए। मनवा राम नाम रस पीजे। कपड़ा है, साबुन एक दिन दे दें, अच्छा बना पहनते रहे, क्या कपड़ा गंदा नहीं होगा? स्वाभाविक कपड़ा गंदा होना। उसी तरह से मन भी कपड़ा है। मन तो प्रमुख में है, मने सत्संग में लाता है, मने सुनने भी देता है, मने गप्पों में लगा देता है, मने सत्संग में लाता है, मने सिनेमा हॉल ले जाता है, मने सुनने भी देता है, मने गप्पों कराता है, मने दूधो पिलाता है, मने शराबो पिलाता है, मने आमो खिलाता है, मने अंडो खिलाता है,
अम्मा ने खीरो खिलाता है, अम्मा ने मांसो खिलाता है, अम्मा ने लातो खिलाता है, अम्मा ने भातो खिलाता है, अम्मा ने नरको ले जाता है, अम्मा ने स्वर्गो ले जाता है। सब करने वाला अम्मा ने। कबीर यह मन एक है भाव जहां लगाओ, अब भाव गुरु की भक्ति कर, और भाव विषय कमाए। भगवान बुद्ध कह दिया मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पादुठे ना भासत्यो करो ततो नंग दुख मनवेति चक्का वाह तो पदन। अगर कोई दूषित मन से कर्म करता है, भोजन करता है, व्यवहार है, आचरण है, उसके पीछे दुख वैसे दौड़ता है जैसे बैल के पीछे चक्का चलता। आज का तो ट्रैक्टर ज्यादा हो गया है, चक्का को बांध दिया है, बैल जो खींचता है गाड़ी चक्का पीछे। फिर कहा भगवान बुद्ध ने मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पासन्ने ना भासत्य करुत ततो न सुख मनवेति छाया वो अनपायनी। अगर कोई सूक्ष्म मन से, पवित्र मन से, संतों के निर्देशानुसार कर्म करता है, खान पान है, आचरण है, व्यवहार है, उसके पीछे सुख वैसे दौड़ता है। इस शरीर की छाया साथ नहीं छोड़ती है। अब दौड़े शरीर की छाया साथ नहीं छोड़ेगी, उसके पीछे सुख चलता है। फिर कह दिया जितना अहित अपकार अनिष्ट दुश्मन का नहीं कर पाता है, उससे अधिक अनिष्ट अपकार कुमार्ग में लगा हुआ मन कर देता है। फिर कहा चौथा श्लोक में नौतंग माता पिता कैराम अय्या तो सम्मा पनि हितंग चित्तन स्वयं से तो करे। जितनी भलाई की माता पिता नहीं कर सकते हैं पुत्र पुत्री की, जितनी भलाई पुत्र पुत्री नहीं कर सकते माता पिता की, जितनी भलाई पत्नी नहीं कर सकती पति की, पति नहीं कर सकता पत्नी की, उससे अधिक भलाई सुमार्ग में संतों के बताए रास्ता पर लगा हुआ मन करता है। इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन है तो मन, सबसे बड़ा मित्र है तो मन। अगर मन को संतों ज्ञान में जोड़े तो अपना मित्र है, नहीं जोड़ पाए तो सब अपना शत्रु है। इसलिए कहा मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंड बड़ा शैतान है। मन आवे मन जाए मन ही बटोरोड़े, मन बुरबे मन तारे मन ही निहोरोड़े। कैसे? तो भूले मन को, भटके मन को, कुमार में लटके मन को समझाए लीजिए तो सत्संग के बीच में आए के जी। और अब की बार नहीं चूकना तो मानुष तन पाए के जी। तो क्या करो? सचेत हो जाओ। और गुरुदेव कभी सुनाया हो कभी साहब की वाणी, अंतिम दिन 886 दिन बीच में सुनाते थे। अंतिम 886 दिन जिस दिन गुरुदेव शरीर त्याग रहे थे, समय यही था 9 बजे ऊपरी जा रहा था। लगता है 9 बजे के लिए की हो। अरे राम 9 बजने पर है, अब समाप्त कर देता हूँ। की हो रही फिर सुनिएगा, समय ज्यादा हो रहा है। वो जाने कल की जगत में खबर नहीं पड़ गई, आवाज नहीं निकल रही। गुरुदेव पद गाते गाते अंत में जो चुप हुए शरीर त्याग दिया, फिर दोबारा बोल भी नहीं किया। अंतिम उपदेश यही था। अंतिम यही उपदेश करके है संसार के लोगों, जीवन बनाने हो लेकिन क्षणभंगुर है, इसलिए शुभ कर्म करो, पाप से बचो, और शुभ कर्म करके नहीं रह जाओ। शासन नाम का सुमरन भी करो, नाम का सुमरन भी करो। साथ ही साथ गुरुदेव यह भी कह दिया है कि माता पिता के भी सेवा करो, सास ससुर की भी सेवा करो। आजकल धर्म के अभाव में माता पिता लोग भूलते जा रहे हैं। भगवान राम पिता का आज्ञा पालन करने जंगल चले गए, पिता के पालन कर जंगल चले गए थे। श्रवण कुमार माता पिता कंधा पर लेकर के तीर्थ कराने चले गए थे ना। तो कौन नहीं चाहता है कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बने? श्रवण कुमार की मां घुमाते थे ना, हो सब चाहता है कि नहीं हमारा बेटा श्रवण कुमार बने, सेवा करे। लेकिन ये कैठो चाहने वाली है कि हमारा पति भी श्रवण कुमार बने, और ये चाह ले कि हमारा पति श्रवण कुमार बने। तो सोना में सुगंध हुआ कि नहीं हो? बड़ा गंभीर बात है ये, बात समझ आ रही कि नहीं?
ये तो चाहती है कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बने, ये नहीं चाह पाते हैं कि हमारा पति भी श्रवण कुमार बने। ये चाहले हमारा पति श्रवण कुमार बने तो घर घर में विमनस्ता होता, सास पुतों में होगा। एक समाधान है कि नहीं? हमारे आराध्य देव सभी प्रकार का ज्ञान दिए हैं। जैसा हम चाहते हैं अपने लिए वैसा व्यवहार करें दूसरे के साथ। जैसा हम चाहते हैं हमारा बेटा सेवा करे कि लात मारे, हमारी पोतो सेवा के ठुनका मारे, अपने क्या चाहते हैं? वो तो सेवा करे, हम क्या कर रहे हैं? बेटा सेवा करे, हम क्या कर रहे हैं? ये ग्रंथ धारण के जैसा हम चाहते हैं अपने लिए, हम तो चाहते हैं अपना सम्मान करे, दूसरे का अपमान करेंगे। हम चाहते हैं हमारा बच्चा को उंगलियों नहीं काटे, दूसरा बच्चा गला काटे खा जाते हैं, कहते हैं पूजा करते हैं। अरे पाठा मुर्गा भैंसा किसी बच्चे हैं ना, अपना बच्चा उंगलियों नहीं काटने देंगे, दूसरा बच्चा गला के भी खा जाते हैं, कहते हैं पूजा करते हैं। ये अंधी भक्ति है, सार भक्ति नहीं। इसलिए हमारा संत मत बताता है कि पंच पाप से बचते हुए, पवित्र भोजन करते हुए, बड़ों को आदर देते हुए, माता की सेवा करते हुए, ससुर की सेवा करते हुए, थोड़ा थोड़ा ध्यान बच करते रहो, लोक परलोक दोनों बनेगा और अंत में फिर मान शरीर मिलेगा। कवि साहब कह दिए हैं, सोना जंग नहीं लगे, लोहा घुन नहीं खाए, गुरु की चेताई आत्मा कभी नरक नहीं जाए। इसलिए